नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है आर्थिक भूगोल में बागाती कृषि। बागाती कृषि या प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, बागाती कृषि यानी बागान लगा करके कृषि उपज प्राप्त करना, वो बागाती कृषि कहलाता है। इसमें जो बागान लगाए जाते हैं वो व्यापारिक दृष्टि से लगाए जाते हैं। इसमें प्रमुख फसलें कौन कौन सी है जिनके बागान लगाए जाते हैं? तो इनमें है चाय, कहवा, नारियल, केला, मसाले, रबर, गन्ना। इन फसलों को पहले एक बागान में रोपित किया जाता है, फिर उन बागानों से कई वर्षों तक उत्पादन लिया जाता है। इसलिए इसको व्यापारिक पादप रोपण कृषि भी कह सकते हैं। इस कृषि का विकास और प्रोत्साहन है वो शीतोष्ण कटिबंधीय देशों को निर्यात करने के उद्देश्य से अनेक उष्ण कटिबंधीय देशों में भी उपनिवेशवाद के दौरान किया गया था। जैसे भारत में भी उपनिवेश, जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था उस समय किया गया। बागान की प्रमुख भूमिका रही है। इसमें कई प्रकार के फल और फूल की कृषि की प्रधानता होती है। बागाती कृषि के क्षेत्र विश्व में देखें तो इसके प्रमुख 3 क्षेत्र हैं: लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। लैटिन अमेरिका में प्रमुख देश है मेक्सिको, क्यूबा, जमैका, प्यूर्टो रिको, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, ब्राज़ील, कोलंबिया और हॉन्डुरास। इसी प्रकार एशिया में है दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों में ये कृषि की जाती है। एशिया महाद्वीप में भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इसके अलावा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया, यहाँ पर भी बागाती कृषि की जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में आइवरी कोस्ट, कीनिया, तंजानिया, इथोपिया, मालागासी, युगांडा, ये प्रमुख बागाती कृषि के क्षेत्र हैं। विश्व पर दृष्टि डालें तो लैटिन अमेरिका के देश मेक्सिको, क्यूबा, जमैका, ग्वाटेमाला, कोस्टा रिका, ब्राज़ील, कोलंबिया, ये प्रमुख है। अफ्रीका महाद्वीप में अगर देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में जैसे बात की थी आइवरी कोस्ट, गाना, नाइजीरिया, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। इथोपिया, युगांडा, तंजानिया, ये प्रमुख बागाती कृषि के क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप में। इसी प्रकार एशिया में दक्षिणी भारत, इसके साथ भारत का पड़ोसी श्रीलंका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये प्रमुख बागाती कृषि के क्षेत्र हैं। अब बागाती कृषि के लिए भौगोलिक दशाएं कैसी होनी चाहिए? बागाती कृषि व्यवस्था वाले क्षेत्रों में वर्ष भर ऊंचा तापमान, अत्यधिक वर्षा, उर्वर मृदाएं, समतल विस्तृत भूमि, ये भौगोलिक कारक जहाँ पर होते हैं वो फसल उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उच्च ताप और अत्यधिक नमी के कारण रोग भी पौधों में लग जाते हैं। इससे संपूर्ण बागान की फसल भी नष्ट हो सकती है, तो इससे बागान का स्थान भी बदलना पड़ता है। इसके अलावा हवा की दिशा और गति, भूमि का ढाल, मिट्टी की प्रकृति और तटीय स्थिति भी बागानों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। क्योंकि बागाती कृषि है वो उपनिवेशी क्षेत्रों में की गई, तो ये अधिकतर क्षेत्र है वो भूमध्य रेखा के पास स्थित है, भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्रों में, इसलिए यहाँ पर वर्ष भर ऊंचा तापमान रहता है और अत्यधिक। अब बागाती कृषि में श्रम की प्रधानता होने के कारण ये कृषि अधिक जनघनत्व वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक उन्नति, क्योंकि इसके लिए श्रम बहुत ज़्यादा चाहिए। इसलिए जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है और अनुकूल भौगोलिक दशाएं होती है, वहाँ पर यह कृषि अधिक की जाती है। परिवहन के साधनों की उपलब्धता होने के कारण ये कृषि समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में भी देखने को मिलती है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ से आसानी से इसको विदेशों को निर्यात किया जा सकता है, क्योंकि अधिकतर मांग है वो शीतोष्ण कटिबंधीय देशों को होती है इसकी, या फिर छोटे छोटे क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि होती है। बागाती कृषि की विशेषताएं, बागाती कृषि में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। सबसे पहले है बागाती कृषि के लिए जो बागान होते हैं वो बड़े होने चाहिए, कम से कम 20 से 40 हेक्टेयर तक
फार्मों पर ही बागान, कार्यालय, फसल प्रशोधन के कारखाने, गोदाम और श्रमिकों के आवास की भी व्यवस्था रहती है। फसलों का विशिष्टीकरण अर्थात बागायती कृषि में विशिष्ट प्रकार की फसलें मिलती है। जैसे अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार की फसलें मिलती है। जैसे ब्राज़ील में केवा, मलेशिया में रबर, भारत के असम में चाय और दक्षिणी भारत में नारियल प्रमुख फसल है। ये यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न की जाती है फसलें। अत्यधिक श्रम बागायती कृषि में श्रमिकों की जो आवश्यकता है वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि खेतों को तैयार करने, फिर पौध तैयार करने और उनका रोपण करने के लिए, उर्वरकों का प्रयोग के लिए, फसलों की चुनाई, प्रशोधन, उनकी पैकिंग, ये सब कार्य में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसलिए बागायती कृषि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। पूंजी और प्रबंध बागायती कृषि व्यवस्था है वो विदेशी पूंजी और प्रबंध से प्रारंभ हुई थी। उपनिवेश के दौरान अधिकांश बागानों में होती है। व्यापारिक स्वरूप इस कृषि का प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादों का निर्यात करना है, जिससे इस कृषि ने व्यापारिक स्वरूप लिया है। अधिकांश क्षेत्रों में विदेशी मांग के अनुरूप ही फसल के बागान लगाए जाते हैं। उत्तम परिवहन बागानों की स्थिति निर्धारित करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उन क्षेत्रों को विश्व का अन्य क्षेत्रों से यातायात उपयुक्त होना चाहिए, सुगम होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। विशाल बागानों के आंतरिक भागों में भी जो उत्पादन हुआ है उस उत्पाद को संग्रहित करने के लिए सड़क या रेल मार्ग की व्यवस्था होनी चाहिए। बागानों में प्रशोधन प्रक्रिया बागायती फसलें जैसे रबर, गन्ना, चाय, केवा इनको प्राप्त करके सीधा ही बाजारों में नहीं बेचकर बल्कि बागानों में पहले प्रशोधन करना पड़ता है और फसलों को तैयार करने के संयंत्र है वो बागान में स्थापित होते हैं। बागायती कृषि में प्रमुख फसलें बागायती कृषि में उन फसलों का ही ज़्यादातर उत्पादन किया जाता है जिनकी मांग नगरीय संस्कृति के विकास के साथ बढ़ती गई, यानी जिनकी मांग ज़्यादा है उन्हीं फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे प्रमुख फसलों में चाय। अब चाय के बागान है वो विश्व में भारत, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश यहाँ पर चाय की फसल के बागान लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से रबर है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश की उपज है। ये मानसून एशिया में मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, भारत, सिंगापुर, फिलीपाइन, अफ्रीका के गिनी तटीय क्षेत्रों, नाइजीरिया और दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में रबर का उत्पादन किया जाता है। कहवा उत्पादन में ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर जो कहवा के बागान है उनको फेजेंडा कहा जाता है। ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, फेजेंडा क्या है। इसके अलावा कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वेडोर, पेरू, आइवरी कोस्ट, गाना, अंगोला, युगांडा, इथोपिया और भारत और इंडोनेशिया में भी कहवा की कृषि की जाती है, लेकिन अधिकतर कहवा का उत्पादन ब्राज़ील में किया जाता है। नारियल मानसूनी एशिया में नारियल बहुतायत से किया जाता है। मानसूनी एशिया के देश जैसे भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपाइन, मलेशिया, थाईलैंड, भूमध्य रेखीय अफ्रीका है, तटीय दक्षिणी अमेरिका है, उनमें नारियल की कृषि की जाती है। भारत, फिलीपाइन, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है उसमें केले का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि अधिकतर बागायती कृषि का जो उत्पादन है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र के आसपास के देशों में किया जाता है। जैसे रबर के उत्पादन में ब्राज़ील, इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश, चाय में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसी प्रकार अफ्रीका के भी भूमध्य रेखा के पास इस क्षेत्रों में बागायती कृषि का उत्पादन किया जाता है।